बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाज़रीन, आज के इस इजलास में जिन अहम तरीन शख्सियात को मेज़बानों ने मदऊ किया है, एक नाम ऐसा है जो हमारे इस इजलास का यूँ कहना चाहिए कि मुस्तकिल हिस्सा है और जिसकी शफ़क़तों से हम कभी महरूम नहीं हुए। वो नामे नामी इसमें गिरामी हज़रत मौलाना शफ़ीक़ अहमद साहब क़ासमी दामत बरकातुहुल आलिया का है। उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा, तेरे बग़ैर अजब बज़्म दिल का आलम है, तेरे बग़ैर अजब बज़्म दिल का आलम है। चराग़ सैकड़ों जलते हैं, रोशनी कम है। वो जो थोड़ी सी रोशनी कम हो रही है, उसी रोशनी को बढ़ाने के लिए मैं ज़हमत हुज़ूरी दे रहा हूँ। हज़रत मौलाना शफ़ीक़ अहमद साहब दामत बरकातुहुल आलिया सदरुल मुदर्रिसीन दारुल उलूम मोहम्मदिया मोहम्मदाबाद गोहना को तशरीफ़ फरमा है। माइक दुरुस्त करो भाई। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। वक़ाल तआला अलिफ लाम लितुख़रिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर बिइज़्नि रब्बिहिम इला सिरातिल अज़ीज़िल हमीद। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। स्टेज पर मौजूद हम सब के सरपरस्त और ज़िला बलिया की एक काबिल एहतराम शख्सियत हज़रत मौलाना मोहम्मद अज़हर साहब, जो हमारी खुशनसीबी है कि आज के इस इजलास की सदारत फरमा रहे हैं। और इस इजलास को पुरबहार और बारौनक बनाने में एक बहुत बड़ा हाथ है इस इजलास के नाज़िम हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मुनीर साहब का, जो अपनी फसाहत, बलागत और सलासत से इस इजलास को एक अदबी रौनक भी इन्होंने अता फरमाई है। आप हजरात बहुत देर से और बहुत ही पुरसुकून और दिलजमई के साथ पे दर पे नात खानों के ज़रिए आप हजरात नात खानी से महजूज हो रहे थे और इनकी नातों को सुनकर आप हजरात की कैफियत देख करके मुझे भी कुछ हौसला हुआ कि इतनी देर से और पूरे सुकून और वक़ार के साथ बैठ करके आप हजरात महफिले इस इजलास को महफिले नात बनाए हुए हैं। आप हजरात अहले मोहब्बत हैं।
कि इश्क की बातें हैं, रसूल से मोहब्बत की बातें हैं, और अहले मोहब्बत का दिल बहुत नर्म होता है। ये हर एक को गवारा कर लेते हैं। शुआरा ने आपके दिलों को इश्क और मोहब्बत में डुबोकर इस काबिल बना दिया कि अगर आपसे कोई बात अल्लाह की और उसके रसूल की कही जाएगी तो उसी बशासत के साथ आप कबूल भी करेंगे और अमल के जज्बे से कबूल करेंगे। इसी जज्बे ने मुझे यहाँ बैठने की हिम्मत अता फरमाई, वरना अक्सर ऐसा देखा जाता है कि नात खानी की जब का दौर जब ख़त्म होता है तो मजमे का आधा हिस्सा गायब हो जाया करता है। ये अजीब दो रंगी है लोगों की कि हमारे समझ में नहीं आती बात कि एक शायर जो शेर पढ़ता है, अल्फाज शायर के हैं, नजरियात उसके हैं, अफकार उसके हैं, लेकिन निस्बत रसूल से जुड़ी हुई है, तारीफ उसमें रसूल की है। आप उस निस्बत का लिहाज करते हुए पूरी मोहब्बत के साथ सुनते हैं और दिलजमई के साथ सुनते हैं। और एक खतीब जब बैठता है तो खतीब की खिताबत में आधे से ज़्यादा अल्फाज उसी रसूल के होते हैं, अफकार रसूल के होते हैं, नज़रियात रसूल के होते हैं, पैगाम रसूल के होते हैं और अहादीस रसूल की होती है, लेकिन सुनने वाला एक बहुत बड़ा मजमा जा चुका होता है। ये अजीब तो रंगी और मुनाफिकत है, ये समझ से बालातर है। मेरे भाइयों, जब आप रसूल की निस्बत से वाबस्ता होने के बाद एक इंसान के अफकार को, उसके नजरियात को, उसके अल्फाज को और उसके अशार को सुनने के लिए तैयार हैं, तो फिर उसी बशासत के साथ आप रसूल की बातों को, रसूल के अफकार को, रसूल के नजरियात को और रसूल को रसूल जिसने बना करके भेजा यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के इरशादात को और आपके हकाम को उसी बशासत के साथ सुनना चाहिए। अगर इसमें किसी किस्म की बदमज़गी पैदा होती है तो फिर मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि इस ईमान के अंदर खोट है और इस दावे के अंदर मुनाफिकत है। बहुत साफ लफ्जों में कह रहा हूँ। मेरे भाइयों, ये मेरी बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि इस इजलास में शिरकत के लिए मुझे दावत दी गई और इस जलसे में मैं इसलिए शरीक हो जाया करता हूँ, किसी रिश्ते नाते की वजह से नहीं, कुरान करीम के हुफ़ाज़ के एजाज़ में जिस मदरसे के अंदर भी इजलास होता है, ये हमारा मिजाज है कि अपने मोहम्मदाबाद और उसके अतराफ़ो जवानिब में जहाँ कहीं इजलास होते हैं तो उस इजलास में हम बतौर बरकत, हुसूल बरकत के लिए शरीक होते हैं। क्यों? इसलिए कि ये मदरसा और इस जैसे मदारिस जो इस अर्ज़े हिंद पर काम कर रहे हैं और हुफ़ाज़ और कुर्रा की एक जमात पै दर पै तसलसल के साथ तैयार कर रहे हैं, ये ऐसे मदारिस इस रुए जमीन पर मकबूल इंदल्लाह हैं। अब आप कहो कि मियां आपके पास कोई वही आती है अल्लाह की तरफ से, या आपने कादियानी की तरह कब से नबूवत का दावा शुरू कर दिया? कौन आया था आपके पास जिसने आपको ये बतलाया कि ये मदरसा मकबूल इंदल्लाह है? क्या दलील है आपके पास? मेरे भाइयों, मैं आपको ले चलना चाहता हूं उस दौर में जब कुरान के नुज़ूल का जमाना करीब आ रहा था। आपने उलमा की ज़बानी सुना होगा कि जब हुजूर की बेअसत का जमाना करीब आया और वही के नुज़ूल का वक्त करीब आया, उससे पहले आसमानों पर जिन्नात को आने जाने की इजाजत थी,
ये सातवें आसमान पे बिला रोक टोक आया जाया करते थे। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कोई हुक्म मलाए आला के फरिश्तों को और फिर उसके बाद वाले दर्जे के फरिश्तों को जब दिया जाता और फरिश्तों के दरमियान, अरे भाई अभी उधर रखो, बीच में डिस्टर्ब ना किया करो। जब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कोई हुक्म फरिश्तों को दिया जाता और फरिश्तों के दरमियान उसका तज़किरा होता तो ये चुपके से जिन्नात सुन लिया करते और नीचे उतर करके काहिनों, नुजूमियों और रम्मालों और अपने आमिलों को उसकी खबर कर दिया करते और उस एक सच के अंदर 50 झूठ मिला करके अब वो अपनी मजलिसों में डींगे हाका करता। वो काहिन और नुजूमी और इत्तेफाक की बात की कोई एक दो बात जब सही हो जाया करती तो पूरे इलाके में चर्चा हो जाया करता कि वो बहुत पहुंचा हुआ इंसान है और उसकी बाजार चमक जाया करती। जैसा कि आज के जमाने में भी कुछ लोग झाड़ फूक और अमल का दावा करने वाले बाजार और दुकान सजाए हुए हैं, एक दो मरीज अच्छे हो गए, बस मत पूछिए दुकान चमक गई। तो जब हुजूर की बिअसत का जमाना करीब आया और कुरान नाजिल होने का अब वक्त करीब आया, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बंदिश लगा दी गई। उसमें बातिल की आमेदिश को बचाने के लिए, उसकी हिफाजत के लिए, उसको मिनवान नाजिल करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये सारी बंदिशें लगाई गई और मैं कहता हूं किसी किस्म के खतरे को मोल नहीं दिया गया। अब कोई जिन्नात, कोई शैतान वो पिरामिड बना करके एक दूसरे के कंधे पर सवार होकर के, ये एक तरीका उनका है, जब आसमान पर पहुंच करके कोई बातें सुनना चाहता तो फतबाहु शिहाबुन साक़िब, तो जलते हुए शोले उसके ऊपर मारे जाते और वो जल करके भस्म हो जाता और नीचे तक कोई खबर नहीं आ पाती। ये इंतजाम अल्लाह ने क्यों किया? ये कुरान की हिफाजत के मकसद से कि उसमें बातिल की कोई आमेदिश न होने पावे, या कुरान ये जिब्रील अमीन के जरिए से, जिब्रील अमीन के जरिए से सादिक अमीन के कल्ब पर नादिल हो, उससे पहले कोई गैर मोतबर शख्स कुरान के किसाया। ये कुरान अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल किया किसके वास्ते से? जिब्रील अमीन के वास्ते से। किसके कल्ब पर नाजिल किया? सादिक अमीन के कल्ब पर नाजिल किया। अल्लाह नाजिल करने वाला, वास्ते अव्वल जिब्रील, और किसके कल्ब पर नाजिल किया? खातमुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हर एक की सदाकत पर ईमान लाना हम सब पर पढ़वा लिया जाए बतौर इम्तिहान के। जिस आयत को आप पढ़वाना चाहें वो आयत पढ़ेगा, उसकी आयत नंबर भी बताएगा, पारा नंबर भी बताएगा, सूरा नंबर भी बताएगा और बड़े दावे के साथ उसे मैदान के अंदर उतारा गया। लेकिन जब अहले सुन्नत के हुफ़ाज़ ने उनका इम्तिहान लेना चाहा तो पता चला कि ढोल का ये पोल था। दावे की इमारत धड़ाम से गिर गई। पता चला कि ये लोगों की निगाहों में धूल झोंकने के लिए और उनके मजहब के बुतलान पर जो सबसे बड़ा इल्जाम जो लगाया गया कि ये शिया मजहब ये बातिल है, इसलिए कि इसमें कुरान का कोई हाफिज पैदा नहीं हुआ। अपने इस इल्जाम को मिटाने के लिए उन्होंने एक ढोंग रचाया था एक बच्चे को कि ये बच्चा हाफिज है। मेरे भाइयों, आप यहां आए, इस मजलिस के अंदर शरीक हुए, ये इस बात की अलामत है कि आपको कुरान से मोहब्बत है, आपको कुरान से इश्क है। मुसलमानों की दो ही चीजें तो निहायत अजीब है, दुनिया हैरानो शजदर है कि दो चीजों की इश्क और मोहब्बत में मुसलमान का बच्चा बच्चा पागल।
वो कौन है दो? एक हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी। कोई हमारे माँ बाप को गाली दे दे, हमारे पुरखों को गाली दे दे, उस गाली को अगर इंतकाम लेने की ताकत भी नहीं है, तब भी इंतकाम लेने की ताकत है, तब भी बसा औकात हम बर्दाश्त कर जाते हैं। और अगर इंतकाम लेने की ताकत नहीं है तो 100% बर्दाश्त करते हैं, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई एक मुसलमान के सामने उसके महबूब, सारी दुनिया के निराले पैगंबर आखिरुज़्ज़मा के साथ की शान में अगर कोई गुस्ताखाना एक लफ्ज भी बोलता है, तो इंतकाम की ताकत अगर है, बदला लेने की ताकत है, तो पूछना ही क्या। अगर वो कमजोर है, लाचार है, बेबस है, तब भी मुकाबले पर उतर आता है, बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसे ही कुरान है कि कुरान ये मुसलमानों के दिलों में इसकी मोहब्बत ऐसी अल्लाह ने पेवस्त कर दी है कि रास्ता चलते हुए अगर कुरान की आयत का एक टुकड़ा भी किसी कागज पर लिखा हुआ अगर नजरों के सामने आ जाता है, तो फौरन उसके कदम रुक जाते हैं और वो उठा करके उसे झाड़ता है और झाड़ कर किसी मुनासिब जगह लगा देता है। ये उसी इश्क और मोहब्बत की दलील है। और जो पागल हैं, इस्लाम दुश्मनी ने जिन्हें अंधा कर दिया, ये मुसलमानों के इन्हीं दो जुनून का फायदा उठा करके अपने दिल में दुश्मनी की जो आग है, उस आग को ठंडा करना चाहते हैं। आपने सुना होगा अखबारात में, फला जगह कुरान को नजर आतिश कर दिया गया, फला जगह कुरान की बेहुरमती की गई, फला दयूस ने, फला बेहुदे ने, फला शैतान ने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ये गुस्ताखाना कलिमात कहे। क्यों ऐसा होता है? वो कभी कुरान की बेहुरमती तो कर ही नहीं सकते, वो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कभी गुस्ताखी कर ही नहीं सकते। मैं आसमान में जो थूकेगा, थूक कहां आएगा? उसके मुंह पर आएगा। आपकी शान को अल्लाह तबारक व तआला ने आला और अरफा बना दिया। वरफ़अना लका ज़िक्र, आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। अगर दो चार मच्छर और कमीने किस्म के लोग अगर कुछ गुस्ताखी करें, तो ये गुस्ताखी नहीं है, ये दर हकीकत अपने नफ्स की खबासत का इजहार करना चाहते हैं। और उसके साथ उनका दूसरा मकसद ये होता है कि मुसलमानों में इश्तियाल पैदा हो। वो इश्तियाल पैदा करके, माहौल को गर्मा करके अपने बातिल और मज़मूम मकासिद को पूरा करना चाहते हैं। तो ये इश्क आपका दुनिया वालों की निगाहों में ऐसा मारूफ व मशहूर है कि वो अपने आप के इस इश्क के जरिए से अपने बातिल मकासिद पूरा करना चाहते हैं। ये इश्क और मोहब्बत तो सदाफरी, आप काबिले तारीफ हैं, आप काबिले महमूद हैं कि आपके दिलों में अल्लाह ने दो चीजों का इश्क रखा है। लेकिन मुसलमानों की अमली हालत जब देखी जाती है तो अजीब दो रंगी नजर आती है। यही कुरान जिसकी शान में अदना दर्जे की गुस्ताखी हो गई और मुसलमानों ने हालात में, मुसलमानों की जिंदगियों में एक ऐसा तूफान पैदा हुआ कि फला इलाके में वो फसाद हो गया या इतनी जानों का नुकसान हो गया, इतने मुसलमान बच्चों ने कुरान की शान को का दिफा करने के लिए अपनी जानों का नजराना पेश कर दिया। ऐसी खबरें आप सुनते रहते हैं। लेकिन कभी ये सोचा कि ये कुरान जिसके इश्क में हम दीवाने हैं, जिसकी मोहब्बत में हम पागल कहे जा रहे हैं, दुनिया हमें मजनू कह रही है, ये कुरान हमसे कहता क्या है, ये कुरान हमसे मुतालबा क्या करता है? कभी इस पे भी गौर किया आपने? एक वाकया मैं आपको सुनाता चलूं कि एक मुसलमान से एक पंजाबी की बहुत गहरी दोस्ती थी। उस पंजाबी ने यह कहा कि मैं तुम्हारे मजहब को समझना चाहता हूं, मैं इस्लाम के बारे में जानना चाहता हूं कि इस्लाम है क्या।
तुम कोई एक ऐसी किताब मुझे ला करके दो जिस पर तमाम मुसलमान फिरकों का इत्तेफाक हो कि हाँ, कुरान को समझाने के लिए, इस्लाम को समझाने के लिए, दीन को समझाने के लिए ये एक ऐसी किताब है जिस पर मुसलमानों के तमाम फिरकों का इत्तेफाक है। कोई ऐसी किताब ले आकर के दे दो। वो शख्स अपने घर गया और उसने कुरान ला करके दिया। क्या दिया? कुरान दिया और कहा कि देखो, यही एक ऐसी किताब है जिस किताब पर मुसलमानों के तमाम फिरकों का इत्तेफाक है कि ये इस्लाम की सबसे बेहतर तर्जमान किताब है। इस्लाम के बारे में, शरीयत के बारे में और दीन मोहम्मदी के बारे में इस किताब में जो दावे किए गए हैं या जो बातें कही गई हैं उसमें किसी का इख्तलाफ नहीं है। सारे मुसलमान फिरके इस पर मुत्तफिक है कि कुरान की तर्जमानी के लिए मुत्तफक अलैह वाहिद किताब यही है। उस सिख ने उस कुरान को लिया, चूमा और उससे एक सवाल कर दिया, मुसलमान से एक सवाल कर दिया कि अच्छा ये बताओ कि जिस दीन और धर्म को समझाने के लिए तुमने मुझे जो किताब दी है, क्या तुमने भी अपने दीन और धर्म को इसी किताब से समझा है? ये एक बहुत चुभता हुआ सवाल। तुमने अपने इस दीन और धर्म को इसी किताब से समझा? उस शख्स की गर्दन झुक गई। क्यों? इसलिए कि मुसलमानों ने कुरान को पढ़ा बरकत की नीयत से, कुरान को पढ़ा मुर्दों को जन्नत पार कराने के लिए, बख्शवाने के लिए, कुरान को पढ़ा अपने कारोबार को चमकाने के लिए, कुरान को पढ़ा अपनी दुकान को मार्केट में मशहूर करने के लिए, कुरान को पढ़ा अपनी बीमारी को दूर करने के लिए, कुरान को पढ़ा अपनी बीमारी को दूर करने के लिए, कुरान को पढ़ा अपने घर से भूत भगाने के लिए। लेकिन कभी कुरान को इस मकसद से नहीं पढ़ा कि कुरान मुझसे कहता क्या, कभी नहीं पढ़ा। इसलिए मुसलमानों का 95% तबका यह जानता ही नहीं कि कुरान के अंदर बुनियादी सवालात एक इंसान से जो किए गए वो क्या है। मेरे भाइयों, कुरान साफ कह रहा है, इन्ना हाज़ल किताब अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह। अलिफ लाम मीम ये हुरूफ़े मुक़त्तआत हैं। ज़ालिकल किताब ला रैब फीह ये एक किताब है जिसके अल्लाह की तरफ से नादिल होने में कोई शक व शुबहा नहीं। हुदल लिल मुत्तक़ीन ये लोगों को अल्लाह के रास्ते पर चलाने वाली है, ये लोगों को हिदायत देने वाली है, मुत्तकियों को हिदायत देने वाली है, ईमान वालों को हिदायत देने वाली है। और मैं आप कुरान ही के दावे के मुताबिक ये भी कहता चलूं कि ये सिर्फ मुत्तकियों को हिदायत देने वाली नहीं है, ये पूरी इंसानियत को हिदायत देने वाली है, पूरी इंसानियत के नफे के लिए है। क्यों? इसलिए कि कुरान ही ये दावा कर रहा है, शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास, ये रमजान का महीना जिसमें कुरान नाजिल किया गया, वो कुरान जो इंसानियत को हिदायत देने वाला है, इंसानियत को अल्लाह के रास्ते पर चलाने वाला है। तो वो कुरान किस रास्ते पर चलाना चाहता है आपको? वक्त मेरे पास बहुत ज्यादा नहीं। कुरान अकायद के मामले में, इबादत के मामले में, मुआमलात के मामले में, मुआशरत के मामले में और ऐसे अखलाकियात के मामले में, पांचों शोबों में आपके सामने जिंदगी का एक लायहे अमल पेश करता है। और इंसान की मन यफ़अल ज़ालिका मिनकुम इल्ला खिज़्युन फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरति युरद्दून इला अशद्दिल अज़ाब व मल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून। क्या तुम किताब की बाज़ बातों को मानते हो और बाज़ बातों का इनकार करते हो, बाज़ बातों से मुकर जाते हो?
अरे उस शख्स की क्या सजा है जो ये जुर्म करे, सिवाय इसके कि दुनिया की जिंदगी में रुसवाई और आखिरत की जिंदगी में सख्त अजाब की तरफ लौटाए जाएंगे ये। और अल्लाह तुम्हारी करतूतों से गाफिल नहीं है। मालूम हुआ कि अल्लाह के बाद हुक्मों को मानना और बाज का इनकार करना ये ऐसा जुर्म है कि दुनिया के अंदर भी उसकी सजा है और आखिरत के अंदर उसकी सजा है। दुनिया के अंदर उसकी सजा है रुसवाई। आज मुसलमान पूरी दुनिया की दूसरी दर्जे की आबादी हैं, दूसरे नंबर की आबादी। हिंदुस्तान में 20 करोड़ मुसलमान, लेकिन पूरी दुनिया में मुसलमानों का कोई वजन नहीं, इनकी कोई हैसियत नहीं। छोटी छोटी अकलियतें, छोटी छोटी तादाद में जो कौमें हैं वो दुनिया में अपने वजूद को मनवा रही हैं, अपने वजूद की एक हैसियत बनाए हुए हैं। लेकिन मुसलमान पूरी दुनिया की आबादी का नंबर 2, लेकिन इसकी कोई हैसियत नहीं। पूरी दुनिया में जलील और रुसवा किया जाता है। कभी गौर किया कि ये जिल्लत और रुसवाई क्यों आई? ये जिल्लत और रुसवाई सिर्फ इसलिए आई है कि उसने अल्लाह की बात बातों को तो माना है, बात बातों को माना कि कहेगा कि दावत वलीमा सुन्नत है, कहेगा निकाह मिन सुन्नती, लेकिन पूरे निकाह और पूरे शादी के अंदर सुन्नत की धज्जियां उड़ा देगा, अल्लाह के हुक्मों की धज्जियां उड़ा देगा। बात बातों को मानता है और बात का इनकार करता है। मेरे भाइयों, इसी तरीके से हम इस दुनिया के अंदर जिल्लत और रुसवाई के जूते से पीटे जाएंगे। अगर इज्जत है क्या कि ख्वाहिश है और दुनिया में कोई वकार बनाना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है कि 100% अल्लाह के हुक्मों पर और कुरान के मुतालबे पर आ जाओ, दुनिया तुम्हारे कदमों में झुक जाएगी। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु अहसनल जज़ा। इंतहाई अहम तरीन पैगामात, दलाइल से भरी हुई तकरीर हम सब समाअत कर रहे थे। अगर उनमें से दो चंद बातें भी हम अपने दिल के कोने में कहीं महफूज करके लेके चले जाएं तो हमारी ज़िंदगी को बदलने के लिए बहुत कुछ है। दरअसल मसला एहसास का है कि हम कितने हसास हैं, दीनी मामलात को, शरीयत को, अल्लाह के अहकाम को कितनी संजीदगी से लेते हैं।